हेलो फ्रेंड्स, कहानी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक सिंगर का एल्बम फेल हो जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, तो गिटारिस्ट के साथ उसने अपना अफेयर किया। बाद में उसे पता चलता है कि गिटारिस्ट का एक डार्क सीक्रेट भी है। उस वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। हलवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की को एक आदमी ने चेयर से बांध कर रखा था। वो चिल्ला रही थी पर उसे छोड़ता नहीं। उसके ऊपर उसने बहुत सारे स्टोन्स भी डाल दिए और जिंदा ही उसे गाड़ दिया। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर हेली और उसके ब्रदर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। उन दोनों का एक फेमस बैंड है। हेली ने कहा कि बचपन से हमें म्यूजिक बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो एज ए टीम वर्कर बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए। उनका करियर बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी हेली कार्टर से मिलती है। कार्टर एक जर्नलिस्ट था और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। बहुत ही जल्दी बात आगे बढ़ी और इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी भी कर ली। हेली का ब्रदर कार्टर को सख्त ख्याल रखने को कहता है। उधर ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन पार्टी में उसने कुछ ड्रग्स ले लिए और उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हेली ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसने अपने ब्रदर को अकेला छोड़कर एक नई लाइफ कर ली। इस वजह से वो डिप्रेस्ड हो गया। ब्रदर के जाने के बाद उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। बहुत सारे मंथ गुजर गए। उसी के बाद वो कुछ लिख पाई। फाइनली उसने अपने ब्रदर को डेडिकेट करने के लिए उसने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे ब्रदर का प्लेस कोई ले पाएगा। हेली ने कहा कि हमने एक गिटारिस्ट को रखा है, वो भी बहुत ही टैलेंटेड है, पर मेरे ब्रदर की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इस गिटारिस्ट का नाम एंजॉय था। हेली के मैनेजर को मिला था। उन्हें लग रहा था कि उसे अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। इंट्रोडक्स हुआ और सब लोग बहुत पॉजिटिव थे कि एल्बम सक्सेसफुल होगा और वो अपने प्रमोशन के लिए हेली को अलग अलग जगहों पर अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ता है। अपने ब्रदर की डेथ के बाद फैमिली से वो जरा दूर हो गई थी। लोगों के लिए जब हेली ने ओल्ड सॉन्ग परफॉर्मेंस किए तो उसे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया। फिर भी वो कहती है कि नेक्स्ट सॉन्ग मैंने मेरे ब्रदर के लिए डेडिकेट किया है। उसका नया लॉक का था। लोगों ने सुना पर उसके लिए कोई भी चीयर नहीं आती। अगर इसी तरीके से रेस्पॉन्स मिला तो एल्बम खत्म हो जाएगा। इसी बारे में मैनेजर से बात करती है। मैनेजर ने कहा सॉन्ग को कैजुअल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तुम ज्यादा वरी मत करो। हेली जब अपने रूम में जा रही थी तभी एक फैन उसके पास आ और वो जबरदस्ती कर रहा था। तभी वहां पर एंजॉय पहुंच गया। उससे पूछकर जल्दी से वो वहां से भाग जाते हैं। जाकर वॉशरूम में छुप जाते हैं। हेली को डर लग रहा था तो एंजॉय उसके साथ रूम तक आया और वो अपने एल्बम के रिलीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। तो एंजॉय ने कहा कि तुम्हें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने मन में जो भी है ये बात मुझसे कर सकते। के बाद वो स्लोली उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। सुबह ही और हेली को कार्टर का कॉल आता है। कल रात जो भी हुआ इस बात के लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। वो अपने बच्चों से बात करती है। फिर उसने कार्टर से बात की पर कार्टर अपने काम में बिजी है। वो नोटिस करता है कि हेली रिलैक्स लग रही है। कार्टर ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो, मुझे एक बुक डील मिली है और उसके बाद 1 से 2 साल तक तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेली से मिलने के लिए फिर उसकी मैनेजर आती है। उनका एल्बम बिक नहीं रहा होता तो रिकॉर्ड लेवल ने उसके पैसे भी कम कर दिए। हेली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। वो लिखने की बहुत कोशिश करती है और उसके बाद वो एंजॉय के पास आती है। उसे वो माउंटेन के पास लेकर जाती है। माउंटेन के ऊपर से एक पत्थर गिरा। वो डायरेक्टली अपना चाकू निकाल लेता है तो वो जो कोई भी होगा उसे धमकाने लग गया, पर सिर्फ एक एनिमल होता है। उसके बाद वो पॉजिटिव थे और हेली ने कहा कि मुझे एक अच्छा सॉन्ग लिखना पड़ेगा। उसके पास लिरिक्स तो है पर आगे का उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंजॉय ने उस सॉन्ग को अपनी धुन दी और हेली को वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसके करीब आने लग गया और उसे किस करता है। हेली ने कहा कि कल रात हम दोनों बहुत ही ड्रंक थे, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ये मैटर नहीं करता, मेरी फैमिली है और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। एंजॉय कहता है कि हम हमारे रिलेशनशिप को कैजुअल रखेंगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हेली फिर भी इस बात के लिए मना कर देती है। हेली का नेक्स्ट शो होता है तो जिस फैन ने उसे हताश किया है इससे ये इंटीमेट भी हो गई। इसके बाद हेली घर पर आती है। घर का डोर खुला हुआ था पर अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आती तो इस वजह से वो डर गई थी और बच्चों के रूम में जाती है
तो सब खेल रहे थे। एक्चुअल में कार्टर ने हेली को ईमेल किया था कि आज रात वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। उसकी नैनी भी अब बदल चुकी थी। हेली बच्चों को लेकर नीचे गई और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाए हैं। ओपन करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि शायद वो होटल रूम में रह गए। उसे एंजॉय का कॉल आता है। उसने कहा कि मेरे बैग में तुम्हारे बच्चों के गिफ्ट्स रह गए हैं। हेली ने कहा कि क्या तुम घर पर आ सकते हो, पर एंजॉय ऑलरेडी घर के बाहर था। हेली जरा सरप्राइज थी, पर उसे बहुत अच्छा लगा था। बच्चे बाहर आ गए और गिफ्ट देकर बहुत ही खुश हुए। इससे स्टार्ट करने के लिए एंजॉय की हेल्प लेते हैं। खेलते खेलते था सुबह हुई तो कार्टर घर पर पहुंच चुका था। वो उसके साथ सो रहा था। उसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हेली के मैनेजर के साथ मीटिंग होती है और वो जो म्यूजिक वीडियो बनाने वाले थे उसका सारा बजट स्टूडियो ने काट लिया था। अब उनके पास सिर्फ हाफ बजट था और उस पर उन्हें न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते थे। हेली डीमोटिवेट होने लगती है तो उसकी मैनेजर उस पर चिल्लाकर उसे फिर से मोटिवेट कर देती है। वो घर पर आई। वो एंजॉय के कार्टर के साथ मिलकर गिटार बजा रहा था। सब पार्टी कर रहे थे। हेली ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कार्टर ने कहा कि बच्चों का टॉय टूट गया था तो एंजॉय ने उसे हेल्प कर दी। घर पर एक गिफ्ट आया जो उस फैन का था। इस वजह से हेली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि इस फैन को घर का पता भी पता है। कार्टर कहता है कि ज्यादा वरी मत करो, हम उसे हैंडल कर लेंगे। और एंजॉय ने टमाटर लाए थे तो उससे वो डिनर बनाते हैं। डिनर बनाते वक्त उसने कार्टर का एक लॉकेट नोटिस किया। इस वजह से उसने हेली के हेयर्स रह गए थे। ये उसके लिए जरा सस्पेशियस होता है। पूरा दिन उन्होंने साथ स्पेंड किया और रात में मूवी देख रहे थे। हेली कहती है कि मैं सोने के लिए जाती हूँ। एंजॉय ने कहा कि अब मैं भी निकलता हूँ, पर कार्टर कहता है कि इतनी रात को तुम्हें नहीं जाना चाहिए। रूम में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर आ गई। उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं खेल सकते। एंजॉय हेली के पास आ जाता है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। घर आने पर कार्टर जरा थक गया था और हेली से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो आजकल बहुत ही ज्यादा काम कर रहा था। अगले दिन हेली एंजॉय के घर पर उससे मिलने के लिए आई। उससे कहती है कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसने नोटिस किया कि एंजॉय के बोर्ड पर उसकी फोटोज लगी हुई है। एंजॉय कहता है कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर भी हूँ, तुम्हारे सॉन्ग को मैं ही डायरेक्ट करूंगा। उसने डायरेक्टर की हुई शॉर्ट फिल्म उसे दिखाई थी। इसकी स्टोरी से पता चलता है कि एंजॉय की सिस्टर उससे बहुत तकलीफ दे रही थी। एंजॉय ने उसे बदला लेने के लिए उसे चेयर से बांध दिया होता। इनकी वीडियो बहुत ही अच्छी बनी थी तो सब लोग बहुत खुश थे। हेली के मैनेजर एंजॉय से बात करती है। उससे कहती है कि तुम्हें हेली और उसकी फैमिली को जरा स्पेस देना चाहिए। वो सब मिलकर पिकनिक जाते हैं। हेली के पिल्स खत्म हो चुके थे तो डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर उसका सारा चेकअप कर दिया। फिर उन्हें पता चला कि हेली प्रेग्नेंट है। हेली एनजीओ को बात करने के लिए मैसेज करती है। कार्टर ने ऑलरेडी वैक्सीटोमी कर ली थी, जिसका मतलब है उससे कोई बच्चा नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये बेबी एंजॉय का था। हेली ने सर्च किया वैक्सीटोमी का फेलियर रेट क्या होता है। कार्टर जब घर पर आया और जब वो टेबलेट्स देखता है और हेली को इसके बारे में सर्च करता देख उसे सब कुछ पता चल जाता है। हेली कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये एक मिरेकल है और मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। कार्टर जरा इस बात के लिए अनश्योर था पर फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर एक डिलीवरी मैन बच्चे की क्रीम लेकर पहुंच जाता है। कार्टर इस बात से गुस्सा होता है क्योंकि सबसे लास्ट उसे पता चला है पर हेली ने किसी को भी बताया नहीं था। वो एनजीओ को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं। एनजीओ कहता है कि ये सब चीजें होती रहती है। एनजीओ को हेली और कार्टर के बीच में जो भी बात हुई उसके बारे में भी पता था। हेली इस बात से बहुत डर जाती है। फिर डायरेक्टली अपने मैनेजर को कॉल किया, उसे सारी चीजें बता देती है। मैनेजर ने कहा कि तुम डरो मत, मैं लॉयर से बात करूंगी और एनजीओ को तुमसे दूर कर दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेली कहती है कि एल्बम के फेल हो जाने के बाद मैं कोई भी सॉन्ग लिख नहीं पा रही थी तो उसी वजह से मुझसे ये सब गलती हो गई। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। हेली ने कार्टर को बताया था कि वो बेबी क्रीम उसे मैनेजर ने भेजी है।
वो समझ जाता है कि बच्चा एंजॉय का है। मैसेज करते वक्त कार्टर को कॉल आया। हेली के मैनेजर की डेथ हो गई थी, उसका किसी ने मर्डर किया है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। बाद में बाहर कार्टर अपना गुस्सा निकालने के लिए गड्ढा खोद रहा था। हेली को लगता है कार्टर ने एंजो को हर्ट कर दिया, तो मदद मांगने के लिए नेबर के पास चली गई। नेबर के घर में एंजो रह रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैंने यहीं पर घर ले लिया। हेली पूछती है कि यहाँ के ओनर कहाँ गए। एंजो कहता है कि ट्रिप पर चले गए। एंजो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हमारे बेबी को अच्छे से बड़ा करेंगे। कार्टर और एंजो में झगड़ा हुआ, तो इसी वजह से कार्टर उसके लिए कब्र खोद रहा था। घर में हेली को बेबी की आवाज आने लगती है। वो जाकर देखती है तो वहां पर बेबी मॉन्ट्रास थे। हेली के घर में जो कुछ भी होता था वो एंजो सब कुछ सुन पाता था। उसने घर में बहुत सारे कैमरास भी लगाए हुए थे। रूम में हेली ने उसके पागल फैन की हैंड राइटिंग भी देखी। हेली को डराने के लिए सारे गेम्स में एंजो ही भेजता है। हेली अब समझ गई कि एंजो पूरी तरह से साइको है और कहती है कि मैं जरा डर गई थी, अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। एंजो ने ऑनर्स को मार दिया। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। जल्दी से खिड़की खोलकर वो बाहर निकल जाती है। जंगल से भागते भागते वो घर तक आई। जो ग्रो कार्टर वो बाहर निकल रही थी। जंगल से भागते भागते वो घर तक आई। ग्रे कार्टर बांध रहा था, उसी में उसको बांध कर रख दिया गया था। हेली उसे देखकर छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी हेली की नैनी वहां आकर उसकी हेल्प मांगने लगती है। नैनी वहां से चली गई। एक्चुअल में वो नैनी एंजो की मदर थी, इन सब चीजों को लेकर हेल्प कर रही थी। हेली ने कार्टर को बाहर निकलने के लिए हेल्प किया। तभी नैनी हेली के बच्चों को लेकर जा रही थी। वो कार में बैठ रही थी, तभी हेली ने उसे नोटिस किया। वो जल्दी से भागी, उसके सिर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। हेली का पीछा करते हुए एंजो भी वहां पर पहुंच जाता है। वो कार्टर को बहुत मार हेली कार्टर को बचाने के लिए उस पर झपट पड़ती है। हेली ने उसे मारते हुए कहा, मैं तुम्हारा बेबी नहीं होने दूंगी। एंजो गुस्सा होकर उसे पत्थर से मार डालने की कोशिश करता है। एंजो ने कहा, मेरी मदर सारे बच्चों को संभाल लेगी और हम दोनों फ्री होते। फाइट में हेली नोटिस करती है कि एंजो के पास उसके ब्रदर की रिंग होती है, जिसके बारे में एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रदर से बहुत प्यार करता था, उसने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, तो इस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। मैं जब तुम्हारे साथ था तो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हेली इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो प्लांट वाटर करने का पाइप लेती है और उसे एंजो के गले में डाल देती है। उसके मुंह पर रखने के बाद कार्टर पानी को ऑन कर देता है और इसी तरीके से उसे मार डालते हैं। हेली ने एम्बुलेंस बुलाई और कार्टर स्टेबल था। और कुछ दिनों बाद हेली जब उससे मिलने जाती है तो कार्टर उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता। वो सैड होकर जाने लगती है तो कार्टर उसे रोक लेता है। उसने उसे फाइनली माफ कर दिया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।